लव थ्रूपिज्म के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से लिली को एक नया पार्टनर मिलता है जो जापान से ही लंदन में आया था, बल्कि यहाँ पर लिली जहाँ पर रहती थी उसी सिटी से ही था वो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिली अपने मॉम और डैड को लेटर लिख रही होती है। बहुत दिनों से वो अपने मॉम डैड को मिस कर रही होती है, बट उसने लेटर नहीं लिखा होता है, इसीलिए आज वो लेटर लिखती है। कुछ दिनों बाद वो लेटर उनके घर पे पहुंच जाता है, जहां पर उसके डैड ये लेटर पढ़ रहे होते हैं, जहां पर लिली लिखती है कि मैं कुछ महीने पहले ही लंदन पहुंच गई थी। लंदन बहुत खूबसूरत शहर है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा है। इधर हम लिली को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि पिछले एपिसोड में वो किड के साथ बाहर घूम रही थी और बारिश में गीली हो गई थी, इसीलिए उसे खाने को भी यहाँ पर ढंग से मिल नहीं रहा। लिली को बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, शायद इसीलिए वो इतने सारे चीजों को सह रही है, वरना वो अपने शहर में रह सकती थी और अच्छा खाना खा सकती थी। उसके प्रोफेसर बताते हैं कि उसे ड्राइंग में और इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए वो अपने स्केच को देखने के लिए आती है और साथ ही यहाँ पर किट का स्केच देखती है जो उससे बहुत अच्छा बना होता है। उसकी मॉम यहाँ बताती है कि समर स्टार्ट होने से पहले मुझे इससे एक ड्रेस बनानी है और अपनी बेटी को भेजना है, और हो सकता है कि मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए समर के अंदर अंदर। उसके पापा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने लिखा है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी मम्मी कहती है कि हाँ, बचपन में मैं भी ऐसी ही थी, तो मुझे पता है कि मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाएगी। उसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा लगता है तो सही है, बट मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटी वहाँ पर जाकर बहुत ज्यादा खुश है। हम देखते हैं कि लिली यहाँ पर टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है। उसकी दोस्त ब्राउन कहती है कि अरे तुम्हें कोई सर्दी है क्या? तो वो कहती है कि हाँ, मुझे सर्दी हो गई है और साथ में मुझे लग रहा है कि कोई मुझे जापान से याद कर रहा है। यहाँ पर उसकी दोस्त बताती है कि तुम्हें पता है एग्जीबिशन लगने वाला है, जहाँ पर जितने भी इस कॉलेज के आर्टिस्ट हैं सभी अपने अपने स्केच को उस वॉल के ऊपर लगाएंगे, जहाँ बड़े बड़े लोग आकर उस वॉल के ऊपर उस आर्ट को देखेंगे। उनमें से जो उनको पसंद आएगा वो लेकर चले जाएंगे। वो कहती है ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पर आता है और कहता है कि क्या मैं आप दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ? ब्राउन यहाँ पर कहती है कि हाँ, तुम ज्वाइन कर सकते हो। वो उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि क्या तैयारियां चल रही हैं। तभी हम देखते हैं एक और लड़का उनके पास आता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, कहता है किड को तुम लोगों ने देखा है क्या? वो बोलते हैं कि क्या हो गया? प्रोफेसर की वॉच उसने दोबारा से खोलकर यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स कर दिए हैं। प्रोफेसर बहुत ज्यादा गुस्से में है। तुम लोगों ने देखा है वो कहाँ पर है? तभी यहाँ पर कराटे की आवाज आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किड जो है वो सो रहा होता है। यहाँ पर लड़का कहता है कि देखो, इस घड़ी को इस तरह से इसने अलग अलग कर दिया है, अब कितनी आराम से सो रहा है। प्रोफेसर चाहते हैं कि किट यहाँ पर घड़ी को दोबारा से जोड़े और दोबारा से उस तरह से बना दे, बट उसे दोबारा बनाना तो आता नहीं है ना किट को। पर यहाँ प्रोफेसर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे इस वजह से। तो पता नहीं किट बार बार उनकी घड़ी को ओपन क्यों कर देता है। लगता है कि वो स्केच का कुछ आइडिया ले रहा होता है उनकी वॉच से। वो ब्राउन कहती है कि हाँ, हो सकता है। तभी हम देखते हैं एक लड़का जो है यहाँ पे साइड में बैठा हुआ लाल बालों वाला, वो कहता है कि देखो उसके जूते कितने गंदे हैं। मुझे लगता है कि किट बहुत ज्यादा गरीब है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा पुराने जूते पहनकर घूमता रहता है। बट हम देखते हैं कि दूसरा लड़का बताता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जूता किट ने यहाँ पर पहना हुआ है वो एक प्रीमियम शूज है, और वहाँ पर उसके ऊपर मिट्टी लगी है, उसने साफ नहीं किया। लाल बालों वाला लड़का बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना प्रीमियम शूज ये पहनता है। सभी लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपना अपना एक एग्जीबिशन में आर्ट लेकर जाएंगे और परफॉर्म करेंगे बहुत अच्छे से। शाम हो जाती है और सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा लिली खुश होती है और वो यहाँ पर खिड़की खोलकर देख रही होती है। नीचे देखती है तो दो लड़के और लड़कियां बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो पूछती है कि क्या तुम दोनों जापान से हो? वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं जापान से हूँ। क्योंकि वहाँ पर वो जापानीज लैंग्वेज बोल रहा होता है, इसीलिए लिली समझ जाती है कि ये लड़का और लड़की दोनों जापान से ही हैं। एक्चुअल में वो दोनों अपने भाई बहन होते हैं। लिली यहाँ पर अंकल से साइकिल ठीक करवा रही होती है। अंकल बोलता है कि इसको इस बार ध्यान से ले जाना, गिराना मत। तो कहती है कि ठीक है, मैं इसे इस बार नहीं गिराऊंगी। अंकल कहता है कि अगर तुम इसे गिराओगी ना तो फिर से इसकी चैन टूट जाएगी और फिर से तुम्हें पैदल आना पड़ेगा। तो कहती है कि नहीं, इस बार मैं इसे गिराऊंगी भी नहीं और चैन भी नहीं निकलेगा। उसके साइड में ही जापानीज भाई बहन रहते हैं, जहाँ पर वो लड़का कहता है आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, और ये मेरी छोटी बहन है जिसका नाम साकुरा है, और हम कामाकुरा नाम की जगह से हैं जापान में। लिली यहाँ पर बताती है कि वो तो मेरे गांव के पास में ही है। तो वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, हम दोनों आसपास ही रहते हैं। जहाँ पर वो लड़का जो होता है अपने फैमिली बिजनेस के बारे में बताता है और पूछता है कि तुम तो जानती ही होगी। वो हंसती है और कहती है कि नहीं, मेरे फादर तो जानते होंगे, मैं नहीं जानती। मुझे जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि कुछ लोग ही जापान से यहाँ लंदन में आ पाते हैं
और हम दोनों यहाँ पर आए हुए हैं और हम दोनों ही गांव के आसपास ही रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लड़का कहता है तुम्हें आए हुए कितने दिन हो गए? तो लिली बताती है कि मुझे लगभग 1 महीना हो चुका है। लंदन में रहने वाले लोगों की लैंग्वेज भी मुझे अब समझ में आने लगी है, क्योंकि मुझे बात कर करके समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैं तो पहले से ही सीख के आया हूँ, क्योंकि मेरे अंकल जो है वो इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, लड़के का नाम सीन होता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है लिली के सामने। हम देखते हैं कि लिली जो है उसका ध्यान उसकी बातों में होता है, तो वो अपना साइकिल गिरा देती है। जब वो कॉलेज में पहुंचती है तो ब्राउन यहाँ पर पूछती है कि तुम्हें पता है एक जापानीज लड़का जो है यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। जापानीज लड़के के साथ यानी सीन के साथ भी बच्चे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वो पूछ रहे होते हैं कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल पाते हो? सिन बताता है कि हाँ, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाला आदमी जो है मेरे घर पे ही रहता था। लिली ये सब देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और सोचती है कि इतना वेलकम तो मेरा भी किसी ने नहीं किया था। पर ब्राउन यहाँ पर कहती है कि कोई बात नहीं, चलो हम आगे चलते हैं, अभी हमें बहुत सारा काम करना है, एग्जीबिशन की तैयारी करना है। तभी हम देखते हैं कि सभी दोस्त यहाँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक लड़का बताता है कि सीन जो है वो लकड़ी का यूज करके अलग अलग आर्ट बनाता है। वो आर्ट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं दिखने में। जापानीज लोग जो है यहाँ लकड़ियों के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, पर सीन का लकड़ियों के अंदर चीजें बनाने में कोई भी जवाब नहीं है। वो बहुत सारे ड्राइंग यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टाइल में लकड़ियों से सामान बना देता है। लिली यहाँ पर कहती है ब्राउन से कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर एग्जीबिशन के अंदर कौन सी ड्रेस पहनूं। ब्राउन कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारे ड्रेस दिखा दूंगी जिसे जिसे तुम पहन सकती हो। लिली कहती है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर केट को देखती है। केट यहाँ बहुत ध्यान से ड्राइंग को बना रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि आसपास जो लोग बात कर रहे हैं वो उनके बारे में भी सुन नहीं पा रहा। लिली यहाँ पर कहती है कि केट मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो वो बहुत ध्यान से ड्राइंग बना रहा होता है, तो वो उसको बातों पर ध्यान नहीं देता और वो यहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है जब ब्राउन लिली के पास आती है और कहती है कि चलो तुम्हारे लिए कपड़े लेने हैं। तो वो बताती है कि नहीं, अभी मैं जा नहीं सकती हूँ, मैं यहाँ पर पेंटिंग कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अलमीरा में कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा पहनने के लिए, अगर नहीं होगा तो मैं तुम्हारी ड्रेस पहन लूंगी, बट मुझे यहाँ पर किट से अच्छा ड्राइंग बनाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर टॉप आना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं सेकंड नंबर पे आऊँ। वो कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं अभी जा रही हूँ। इधर हम देखते हैं कि जो किट होता है वो सो रहा होता है। वो उठता है और सोचता है कि जाऊं कि नहीं जाऊं एक्वेरियम के अंदर। उसे कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी लिली होती है वो ब्राउन के साथ कॉलेज गई होती है। उसकी भी पेंटिंग यहाँ पर लगी होती है नेशनल गैलरी के अंदर, तो वो अपनी सभी पेंटिंगों को देख रही होती है। कुछ लोग और भी पेंटिंग बनाकर लाए होते हैं। वो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है और कहती है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है यहाँ पर। वो देखती है कि सभी लोग किट की पेंटिंग को ज्यादा देख रहे हैं, उसकी पेंटिंग को कम देख रहे हैं। यहाँ पर बताती है ब्राउन की हाँ, किट की पेंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है पहले से ही। अभी वो देखती है कि यहाँ पर ब्राउन जो है उसे छोड़कर चली जाती है और वो अकेली पड़ जाती है। तो सीन यहाँ पर उसके पास आता है और कहता है कि हाय लिली, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखी, पेंटिंग तुम्हारी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। लिली यहाँ पर सीन को पूरे नाम से बुला रही होती है, तो सीन कहता है कि तुम मेरे शॉर्ट फॉर्म नेम से भी बुला सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम लिली की पेंटिंग को देखते हैं जो भेड़ों की पेंटिंग होती है। सीन कहता है कि हाँ, ये पेंटिंग मैंने देख ली थी, पर मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारी पेंटिंग है, बहुत अच्छी बनाई है तुमने। फिर हम देखते हैं कि एक बिजनेसमैन जो होता है किट के पेंटिंग के पास जाता है और कहता है कि ये पेंटिंग काफी ज्यादा अच्छी है, ये मुझे चाहिए। पर उसका असिस्टेंट बताता है कि ये पेंटिंग पहले से ही बिक गई है। ये सुन लेती है यहाँ पर लिली और नर्वस हो जाती है कि उसकी पेंटिंग तो बहुत पहले ही बिक गई, मेरी पेंटिंग तो किसी ने देखी भी नहीं और ली भी नहीं, बहुत कम लोग देख रहे हैं। लिली ग्राफ देखने जाती है कि यहाँ पर उसने किस तरह से बनाया है। सीन ने यहाँ पर एक मुर्गी बनाई होती है और उसके साथ में उसने फूल भी लगाए होते हैं और ये पूरा उसने एक लकड़ी से बनाया होता है। लकड़ी से इस आर्ट का परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जहाँ पर वो देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने के लिए आ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर एक लड़का जो है वो पूछता है सीन से कि तुम इतना अच्छा कैसे बना लेते हो। सीन यहाँ बताता है कि जो मेरे फादर है ना, वो यहाँ पर लकड़ियों से काम किया करते थे, इसीलिए मैं उन्हें देखा करता था बचपन से ही और मुझे पता चल गया कि इसे कैसे बनाना है। वो कहता है मेरा नाम सिनोसुकी है। ब्राउन यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए आई थी, तो अपना प्लेट ले लेती है खाने का और तैयार हो जाती है खाने के लिए। यहाँ पर वो कहता है सिनो कि तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर यहाँ पर ब्राउन कहती है कि सिन तुम ही हो क्या? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं सिन हूँ। वो बोलती है कि लकड़ियों के आर्टिस्ट में ग्राफ्टिंग करने के लिए तुम सबसे बड़े यहाँ पर आर्टिस्ट हो, तुम्हारी रैंक सबसे ज्यादा हाई है। तभी हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। वो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है, ऐसा भी बोल सकते हो कि वो इस शहर का मेयर है। फिर हमें पता चलता है कि इनका नाम जो है गेनरिक है और ये शहर के ही मालिक मान सकते हो इनको। सभी लोग उन्हें देखकर हेलो हाय कर रहे होते हैं
और वो जाकर एक पेंटिंग के आगे खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। कॉलेज का प्रिंसिपल उनके सामने आ जाता है और कहता है मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए। वो कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे यहाँ पर आना ही था क्योंकि आपका कोई स्टूडेंट मेरा एक बेटा है, यानी कि उसका भी बेटा यहाँ पढ़ता है, पर उसका बेटा है कौन। पर सब देखते हैं कि उसका बेटा तो किट है। किट यहाँ पर आ रहा होता है तैयार होकर, पर किसी को समझ में नहीं आता कि ये किट है और इसका लुक इस तरह से दिखता है। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि लिली भी उसे देखकर चौंक जाती है। अजीब सा दिखने वाला और गंदे कपड़े पहनने वाला जो लड़का है वो अब आज इतने अच्छे कपड़े पहन कर आया है और साथ में वो बड़े मेयर का बेटा है। बट किट को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो अपने घर को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ रहता है ताकि वो लोग उससे के साथ नॉर्मल बिहेव कर सकें। अक्सर जो बड़े लोग होते हैं लोग उनके साथ काफी अच्छे तरीके से बात करते हैं, बट उन लोगों को भी पता होता है कि ये सिर्फ इसलिए अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और पावर है। पर किट जानना चाहता है कि नॉर्मल लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं या बुरी बातें करते हैं। यहाँ पर अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे ये पहनकर बहुत बेकार लगता है। उसके फादर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ हम इसके फ्रेंड हैं। वो बताते हैं कि मैं इसका पिता हूँ और तुम लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं तुम लोगों से बहुत पहले से मिलना चाहता था। तुम सभी ने मेरे बेटे का ख्याल रखा है, इसीलिए सबको थैंक यू। इधर हम देखते हैं उनका दूसरा बेटा यहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्रिस्टोफर है, पर तुमने किट क्यों रखा हुआ है, तुम्हें ये नाम नहीं रखना चाहिए। बट यहाँ पर किट जो होता है अपना ओरिजिनल नाम यूज नहीं करता है। बट उसके भाई को देखकर यहाँ पर लड़कियां फिदा हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट दिख रहा होता है। बट अपने भाई से वो नाराज होता है क्योंकि वो अपना नाम यूज नहीं करता क्रिस्टोफर, उसे जो है यूज करना चाहिए। बट वो अपना नाम किट इसलिए यूज करता है ताकि लोगों को उसके बारे में पता ना चले और लोग उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें। अगर फ्रेंड बने तो उसके लिए फ्रेंड बने, ना कि उसके पैसों के लिए और ना उसके पावर के लिए। किट के फादर यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो कभी हमारे महल में आइए और मैं आपको जो हूँ बहुत ज्यादा वहाँ पर टूर करवाऊंगा और आपको मजा भी आएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग वहाँ पर आएंगे। किट तो यहाँ कॉलेज में ही पढ़ा रहता है, कभी आता नहीं है घर पर, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी दोस्त मिलकर किट को भी साथ में लेकर आएं। किट यहाँ पर कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि किट जो है ऐशो आरामों से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहता है। वो यहाँ पर नेचर के पास रहना चाहता है, इसीलिए वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। बट उसके दोस्त यहाँ पर किट को मनाने लग जाते हैं, बट किट मानने को तैयार नहीं होता है। ब्राउन यहाँ पर कहती है लिली को कि लिली तुम भी मना दो यहाँ पर किट को ताकि वो तुम्हारी बात को मान जाए। तो वो कहती है कि मैं क्यों मनाऊं, मुझे नहीं मनाना है। पर यहाँ पर ब्राउन बताती है कि अगर तुम उसे मनाओगी तो तुम्हें भी तो फायदा होगा, तुम उसके सीक्रेट के बारे में जान सकती हो। तो यहाँ पर वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं उसे मनाने का ट्राई करती हूँ। वो उसके पास जाती है और कहती है कि किट तुम प्लीज चलो। पर इस बार हम देखते हैं कि वो उसका नाम लेती है क्रिस्टोफर कि प्लीज आप चलिए हमारे साथ, ऐसा करके बोलती है। तो वो अजीब तरह से देखता है और कहता है कि तुम ये सब क्यों बोल रही हो। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो प्लीज वीडियो को हाइप करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस एनिमे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी जल्दी लाने का ट्राई करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।